आज हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर से द राइट थिंग्स स्टार्ट करेंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें करनी है इस चैप्टर को रीड करने से पहले। अतिथि देवो भव। व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन्स? अतिथि देवो भव का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है? तो इसका मीनिंग होता है द गेस्ट आर गॉड्स। मतलब जो मेहमान आते हैं वो बिल्कुल गॉड्स के बराबर हैं, भगवानों के बराबर हैं गेस्ट, इसलिए उनकी अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट? हमें गेस्ट्स के साथ पोलाइट बिहेवियर, बिल्कुल नर्म बिहेवियर क्यों करना चाहिए? बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। हमें किसी भी गेस्ट के साथ, चाहे वो कोई भी, उसके साथ पोलाइट इसलिए बिहेव करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे बीच में ट्रस्ट बढ़ता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है, और जो हमारा रिलेशन है उस गेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है उससे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है उसकी। चूज़ द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम। इनमें से कौन से करेक्ट बिहेवियर है, पोलाइट बिहेवियर है, उन्हें चूज़ करना है जो आप गेस्ट के साथ करना चाहिए जब घर पे कोई गेस्ट आता है। तो फर्स्ट, ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। उन्हें एक गेस्ट को वाटर का ग्लास देना चाहिए। इंक्वायर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द गेस्ट। गेस्ट की वेल बीइंग के बारे में कि वो कैसे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुश है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब पूछना चाहिए। Accompany the guests to the door when they leave। और जब वो गेस्ट जाते हैं, जब वो उनका जाने का टाइम होता है तो उनके साथ उन्हें डोर तक छोड़ने जाना चाहिए। ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना, मतलब ये ग्रुप में करने का क्वेश्चन है, इसे आप खुद से कर सकते हैं। Let us read. This is a humorous play in which a mother advises her daughter to say the right thing at the right time. However, when guests arrive, the daughter hilariously forgets her mother's guidance. Read the play to find out how she commits blunders and embarrasses the guest as well as her mother. तो ये एक प्ले है, मतलब ये एक ड्रामा है जिसमें एक मदर अपनी डॉटर को एडवाइस कर रही है, सलाह दे के कह रही है कि उसे सही टाइम पर ही सही चीज़ बोलनी चाहिए, मतलब उल्टे सीधे टाइम पे कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, या फिर जो उस चीज़ का बोलने का टाइम नहीं है तो उस चीज़ को वहाँ पे नहीं लाना चाहिए। तो जो उसकी डॉटर थी वो गेस्ट के अराइव करने पे हिलेरियसली का मतलब है इन अ वेरी फ़नी वे, भूल जाती है, फ़नी वे से थोड़े मजाकिया तरीके से वो भूल जाती है कि उसकी मदर ने उसे क्या कहा था। ब्लंडर्स का मतलब होता है केयरलेस मिस्टेक्स, और फिर वो कमिट करती है बहुत सारी केयरलेस मिस्टेक, और जिससे वो एम्बैरेस कर देती है, अनकंफर्टेबल फील करा देती है अपने गेस्ट और अपनी मदर को। तो ये एक ड्रामा है। इसके कैरेक्टर्स हैं मैरी शॉ, अ यंग गर्ल, मिसेस शॉ, Mary's mother, Mrs. Harding, the wife of Mr. Harding, a wealthy man, Mrs. Lee, Mr. Harding's married sister. Scene 1। तो हमारे पास पहला सीन है Mrs. Shaw. The room looks cleaner now. Put that coat away in your bedroom. This room isn't the place of coats. तो जो मिसेस शॉ थी वो अपनी डॉटर को कहती है, मैरी को कहती है कि जो रूम है तुम्हारा वो अच्छा लग रहा है, अब साफ़ लग रहा है, और इस कोट को अपने बेडरूम में रख दो, क्योंकि जो ये रूम है, जिस रूम की वो बात कर रही है, जो रूम बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, ये किसी कोट रखने की जगह नहीं है, यहाँ पे कोट्स नहीं रख सकते हैं। मिसेस हार्डिंग and Mrs. Lee will soon be here and they don't want to see that। फिर उसकी मदर उसे कहती है कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली अभी यहाँ पे थोड़ी देर में ही आने वाले होंगे और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे तुमने रूम में कोट्स को रखा हुआ है।
मैरी, यू ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। फिर जो मैरी थी, मैरी अपनी मदर को कहती है, मिसेस शॉ को कहती है कि आप मुझे हमेशा मेरी चीज़ों को अलग अलग करके रखने के लिए कहती हैं। जैसे कहीं रूम में कोई चीज़ पड़ी होती है तो उसे उठा के अंदर या फिर कहीं और रखने को कहती हैं। मिसेस शॉ, यस आई एम। यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। फिर मिसेस शॉ कहती हैं कि हाँ मैं कहती हूँ, क्योंकि तुम अपने सारे कपड़ों को पूरे घर में फैला देती हो। कोई सा कपड़ा कहीं पर होता है, कोई कपड़ा कहीं पर होता है, ऐसे रख देती हो बिखरा कर। मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड। फिर मैरी कहती है कि मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मिसेस शो, नो यू आर नॉट, सो प्लीज़ कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम। फिर मिसेस शो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम नहीं हो तो फिर अपने क्लोथ्स को अपने रूम में रखो जाके। मैरी, वाई आर दोज टू वुमेन्स कमिंग हेयर? हु इज मिसेस हार्डिंग? फिर मैरी अपनी मदर से पूछती है कि वो जो दो वुमेन्स हैं वो यहाँ पर क्यों आ रही हैं, जो दो वुमेन है वो यहाँ पे क्यों आ रही है, और मिसेस हार्डिंग कौन है? मिसेस शॉ, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, मिस्टर हार्डिंग. He has just bought a big house in Lanfield. They lived in London before. She's coming to have a talk. I met her in a shop and asked her to come. फिर मिसेस शॉ बताती है कि वो वाइफ है एक वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग की, कि बहुत वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी है मिस्टर हार्डिंग, वो उसकी वाइफ है। उन्होंने एक बड़ा सा हाउस लिया है लैंडफील्ड में, ये कोई जगह है वहाँ पर, और उससे पहले वो लंदन में रहते थे। तो मैं उनसे, जो मिसेस शॉ बताती हैं कि मैं मिसेस हार्डिंग से एक शॉप में मिली और मैंने उन्हें इनवाइट किया था आने के लिए, तो वो आ रही है मुझसे बात करने के लिए। वो ऐसा मैरी को बताती हैं। मैरी, ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलोंग द रोड, हु इज मिसेस ली? फिर मैरी बोलती है, ओह मैंने उनके चिल्ड्रन को देखा है, मैंने उनके बच्चों को देखा है, वो कई बार रोड के आसपास दिखते हैं। फिर वो पूछती है कि मिसेस ली कौन है? मिसेस शॉ, शी इज मिस्टर हार्डिंग्स सिस्टर, शी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल। फिर मिसेस शॉ बताती है कि जो मिसेस ली है वो मिस्टर हार्डिंग के सिस्टर हैं और वो उनके साथ रह रही थी थोड़े टाइम से, इसलिए वो भी आ रही हैं। मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट? फिर मैरी उसकी मदर से पूछती है कि आप उनसे बात क्या करने वाली हो, आपको टॉपिक क्या है आपके पास उनसे बात करने के लिए? मिसेस शॉ, आई डोंट नो, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, वन डे you'll have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. फिर मिसेस शॉ बोलती है कि मुझे नहीं पता, जो भी चीज़ मेरे दिमाग में आएगी, मतलब किसी भी टाइप की चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और फिर एक दिन तुम भी जाओगे ऐसे घरों को देखने के लिए, कि घर लेने के लिए अपने लिए, और तुम्हें भी लोगों से ऐसे ही बात करना पड़ेगा। ऐसे वो मैरी को समझाती हैं। मैरी, आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर मैरी बोलती है कि मैं बात कर सकती हूँ, मैं अभी भी बात कर सकती हूँ, और मैं बहुत लंबे टाइम से करती आ रही हूँ, कि मुझे अच्छे से आता है कैसे किससे बात करनी है। मिसेस शॉ, येस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? फिर मिसेस शॉ से बोलती हैं कि हाँ ये सच्ची बात है कि तुम्हें आता है अच्छे से बात करना, तुम बात कर सकती हो बहुत लंबे टाइम तक, पर तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, ऐसा वो उसे बोलती हैं। और कोई भी तुम्हारी बातों को, उन बकवास बातों को नहीं सुनना चाहता जो तुम करती रहती हो, कि किसी को भी उसकी बातें पसंद नहीं आती है। मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, आई स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। फिर मैरी अपनी मदर को बोलती है कि मैं बात कर सकती हूँ जैसे भी आप चाहती हैं, कि मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ। और फिर वो अपनी मदर को कहती है कि मैं आज आपके साथ रहूँगी और उन गेस्ट से बात करूँगी जब वो आएंगे। मिसेस शॉ, ओह आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक
It will be better if you do that. फिर मिसेस शॉ बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। उसे क्योंकि मिसेस शॉ को पता था कि जो मैरी किसी भी टाइम पे कोई भी बात बोल देती है। तो फिर मिसेस शॉ बोलती है कि तुम बाहर जा सकती हो वॉक के लिए, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो तुम बाहर जाके वॉक कर सकती हो। मैरी, वाई? फिर मैरी अपनी मदर से पूछती है कि क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊं? मिसेस शॉ, इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। फिर मिसेस शॉ से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम सही बात नहीं बोलोगी, कि तुम्हें नहीं पता है कि कौन से टाइम पे कौन सी बात बोलनी है और तुम कुछ भी बोल दोगी। मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू एनीवन कैन टॉक। फिर मैरी बोलती है कि मुझे पता है अच्छी चीज़ें कैसे बोलते हैं, सही चीज़ें कैसे बोलते हैं। फिर वो बोलती है गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, और बोलती है कि मुझे ऐसी और भी चीज़ें बोलनी आती है जो अच्छी है। फिर वो कहती है कि मुझे आज अपने साथ रहने दो और मैं आपको दिखाऊंगी कि कोई भी बात कर सकता है, कोई भी एक दूसरे के साथ टॉक कर सकता है, बात कर सकता है। मिसेस शॉ, you may stay if you like, but take care. I want to know Mrs. Harding well. I want her to ask me to go to their house. There isn't much to do here in Lanfield, and I want to know some more people. I want some more friends here. So take care when you say anything. फिर मिसेस शॉ से समझाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे रुक सकती हो अगर तुम रुकना चाहती हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसकी मदर बोलती है कि मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छे से जानना चाहती हूँ और मैं उनसे पूछूंगी कि क्या मैं उनके घर में आ सकती हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने थे लैंडफील्ड में। वो वहाँ पे इतने लोगों को जानते नहीं थे, तो वो कह रही थी कि मुझे यहाँ पे और भी फ्रेंड्स बनाने हैं। तो इसलिए वो उसे कहती है, मैरी को कहती है कि तुम जो भी बात बोलोगी थोड़ा सोच समझ के बोलना। टेल मी व्हाट टू से। फिर मैरी बोलती है कि मुझे बताओ मुझे क्या बोलना है। मिसेस शॉ, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, बट यूल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, देन दे लाइक यू, लाफ अ लॉट एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू। फिर मिसेस शॉ कहती हैं कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ कि तुम्हें कब क्या बोलना है, कब कौन सी बात बोलनी है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ, पर तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर उसकी मदर उससे एडवाइस देखती हुए कहती है कि तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तुम्हें लोगों से बहुत ज़्यादा काइंड बिहेव करना है, उनसे रूडली बात नहीं करनी है। तुम्हें ऐसी चीज़ें बोलनी है जिन्हें सुन के वो बहुत प्लीज़ हो, उन्हें बहुत अच्छा लगे, खुश फील हो, और फिर वो तुम्हें भी पसंद करेंगे, वो हंसेंगे तुम्हारी बातों को सुन के। और तुम ट्राई करना कि तुम उन्हें और हंसाने का ट्राई करना, तुम जैसे कुछ छोटे मोटे जोक सुना के या फिर कोई फ़नी बात बोल के उन्हें हंसाने की कोशिश करना। एंड इफ़ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन। और अगर कोई बात करना बंद कर जाए कि उन लोगों ने बात करने बंद कर दिया है, वो शांत हो गया है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे वो फिर से बात करने लग जाए एक दूसरे से। They don't want to sit here and look at the floor without speaking. Think of something to say. कि ऐसा नहीं होना चाहिए वो लोग कुछ भी बात ना करें, वो बस ग्राउंड की तरफ, फ्लोर की तरफ देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम्हें कोई ऐसी चीज़ बतानी है कि जिससे वो बात करने लग जाए, अगर ऐसा होता है तो। मैरी, आई कैन डू दैट, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स। फिर मैरी बोलती है कि हाँ, ऐसा मैं कर सकती हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें पता है कि कब क्या बोलना है और कैसे किसी से बात करानी है। फिर वो पूछती है अपने मदर से, क्या मैं और कुछ भी कर सकती हूँ? मिसेस शॉ, when they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door.
You must look sorry when they want to leave. फिर मिसेस शॉ उसे कहती है, उसे समझाती है कि जब वो जाने लगे, जब वो जाने के लिए तैयार हो, तो फिर एकदम से कूद के चेयर से एकदम कूद के खड़े मत हो जाना और गेट की तरफ मत देखने लग जाना कि ये कब जाएंगे यहाँ से। तुम्हें बहुत, फिर उसकी मदर उसे समझाती है कि तुम्हें ना बहुत सॉरी फील होना चाहिए, कि तुम्हें ऐसे दिखाना है कि तुम्हें बहुत सॉरी फील हो रहा है कि वो जा रहे हैं, कि वो अब इतनी जल्दी जैसे जा रहे हैं। What shall I do when they want to go? फिर मैरी पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए जब वो जाना चाहते हैं। मिसेस शॉ asked them to stay a little while longer. Just say, must you go? Can't you stay? Or something like that. You like them and you want them to stay. And you must let them understand that. फिर मिसेस शॉ कहती है कि उन्हें ऐसे बोलना है कि मस्ट यू गो, क्या तुम थोड़े टाइम और नहीं रुक सकते? कैन यू स्टे? कांट यू स्टे? क्या तुम रुक नहीं सकते? ऐसे करे उन्हें रोकने की कोशिश करनी है, या फिर ऐसी और कोई बात बोल के जिससे उन्हें लगे कि हाँ हम चाहते हैं कि वो ना जाएं। उन्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि हमें वो लोग पसंद हैं और हम चाहते हैं कि वो इतनी जल्दी ना जाओ, थोड़े टाइम और रुक जाएं। मैरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट? कि ये इतना हार्ड नहीं है, क्या ये है? आई विल रिमेंबर दैट, मस्ट यू गो, कांट यू से, मस्ट यू गो, कांट यू से। फिर जो मैरी थी, मैरी अपनी मदर की बातों को रिपीट करती है कि मुझे ये चीज़ याद रखनी है कि क्या बोलना है, मस्ट यू गो, कांट यू से, इसे रिपीट करती रहती है। फिर वो मिसेस शॉ, दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट to your room and change into a clean dress. You must look nice when they come. And if everyone stops talking, say something kind to make them talk again, and don't say anything that will make them angry. फिर उसकी मदर उसे समझाती है कि कहती है कि हाँ ठीक है, अब इस कोट को अपने रूम में रख के आओ और कोई अच्छी सी ड्रेस पहनकर आ जाओ, इन्हें चेंज करके। और तुम्हें अगर कोई बात करना बंद कर दे, कि जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि अगर कोई बात करना बंद कर जाए तो तुम्हें कोई ऐसी बात बोलनी है कि जिससे सब वापस से बात करना शुरू कर जाए। फिर उसकी मदर उससे समझाती है कि पर ऐसी कोई बात मत बोल देना कि जिससे वो गुस्सा हो जाए। तो जो मिसेस शॉ थी वो पूरा ट्राई करती है मैरी को समझाने के लिए। मैरी, आई विल रिमेंबर, आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस। फिर मैरी बोलती है हाँ मैं याद रखूँगी, मैंने इससे भी ज़्यादा हार्ड चीज़ें कर रखी हैं। लेट्स डिस्कस, यहाँ पे लेट्स डिस्कस का एक क्वेश्चन है और उसके बाद सीन नंबर 2 है। सीन नंबर 2 हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।